चलिए हम लोग देखते हैं। और आपको जिसको भी ट्राई और के लिए चाहिए होंगे ना तो मैं आपको उनको दे दूंगा। लेकिन मैं और जो पढ़ाता हूँ ना वो कम से कम 20 से 25 दिन का रहता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन। वो और कोई पढ़ाता नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं पढ़ाता। क्योंकि एक्चुअली हम लोग सबसे पहले ये LWC अभी हमने पढ़े हुए हैं। LWC अभी हमको भी नहीं आता था पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले आता नहीं था। अभी हम नए नए हम भी हैं LWC में, लेकिन और बहुत पुराना है। तो और हम लोगों ने किया है, बहुत वर्क किया है। और जो कोडिंग रहती है ना बहुत अलग लेवल की कोडिंग रहती है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है। यहाँ पे हम लोग एक हम लोग विजुअल पेज बनाते हैं। हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक विजुअल पेज बनाएंगे हम लोग। और उस विजुअल पेज से हम लोग क्या करेंगे, ये पूछा जाता है विप्रो में, ये पेटी क्वेश्चन है, 2 साल वाले एक्सपीरियंस वालों को पूछा जाता है और किसी को भी जनरलाइज पूछते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और जितना भी अभी विजुअल पेज का बचा रहेगा वो आपको वीडियोस आते रहेंगे, वो पढ़ते रहो आप लोग। ओके, अभी मैं ट्रिगर के ऊपर जाऊँगा आपका। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक पेज ले लेते हैं। इस पेज में अपन बना देते हैं कोई भी डाउट्स होंगे तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, लेकिन कल से ट्रिगर चालू हो रहा है तो ट्रिगर में ज़्यादा डाउट्स मत पूछिएगा आप लोग। मैं ट्रिगर पूरा पढ़ाते जाऊंगा। ट्रिगर इधर एक्सट्रीम लेवल है, चैलेंज है। सेल्फोर्स में यही चैलेंज रहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग देखिए। एक हम लोग वर्क करते हैं यहाँ पे, रेफरेंस करके यूज़ करते हैं। ओके, हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे। अभी जो क्वेश्चन मुझे पूछा था ना एक जन ने कि सर एपेक्स क्या होता है, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, माय रिकॉर्डिंग स्टार्ट नाउ। यस, ओके, मैं आपको सीनियर बता देता हूँ। ओके, और अभी अगले वीक से आप लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टाइम बुलाया जाएगा। उस एक्स्ट्रा टाइम में आपको एडमिन का जो पार्ट छूटा हुआ है, छूटा नहीं है, मैंने छोड़ा हुआ है, ओके, वो मैं कवर अप करवा के दूंगा। तो LWC प्लस एडमिन दोनों भी चलेंगे। तो देखो ये एडमिन होता है। एडमिन मतलब क्या होता है, सेल्फोर्स के जो प्रीवियस रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको एडमिन पोर्शन बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए विजुअल पेज करके एक टॉपिक होता है। विजुअल पेज मतलब क्या होता है, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग अकाउंट के अंदर कॉन्टैक्ट का डेटा, स्टूडेंट का डेटा नहीं डाल सकते, लेकिन विजुअल पेज के अंदर हम लोग किसी का भी डेटा यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो विजुअल पेज मतलब क्या होता है, कस्टमाइज विजुअल पेज रहता है आपका। दूसरा क्या रहता है कि ये जो पेज रहता है ना, इसको खुद का एक URL रहता है, URL। तो ये URL हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर पेज को, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, एक आधा आपका पेज रहेगा LWC में, देखेंगे कि विजुअल पेज का एक्चुअल यूज़ कैसे होता है आपको। तो ओके, तो विजुअल पेज मतलब कस्टमाइज आपका पेज रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एडमिन में वर्क कर रहे फॉर्म बनाते हैं, वही सेम फॉर्म बनाते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? लेकिन ये कस्टमाइज है। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ होती है, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअल पेज जो होता है वो 2 चीज़ से बनता है। एक विजुअल मार्केबल लैंग्वेज रहती है, ये स्क्रिप्टेड लैंग्वेज रहती है जिसमें को हम लोग टैग्स यूज़ करते हैं। ओके, तीसरा पोर्शन जो होता है ना इसमें, वो रहता है आपका एपेक्स कोडिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग कोड। अभी तक अपन ने जो डेवलपर कंसोल में जाके अपन लिखे थे ना, वो कोड रहता है, तो वो रहता है। तो सेल्फोर्स ने क्या किया, खुद की एक लैंग्वेज बनाई है, कोडिंग लैंग्वेज बनाई है। जैसे सी ने लैंग्वेज बनाई है उसको सी लैंग्वेज बोलते हैं, जावा ने जो बनाई हुई है वो जावा लैंग्वेज रहती है। तो वैसे ही सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर ने, सेल्फोर्स कंपनी ने कोडिंग, खुद की कोडिंग बनाई। जैसे जावा की कोडिंग है ना, वैसे सेल्फोर्स ने खुद की कोडिंग लैंग्वेज बनाई है, उसका नाम क्या रहता है, एपेक्स रहता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस, ओके। उसके बाद ये आपका डेटाबेस है, ये आपका सेल्फोर्स सर्वर है, बेसिकली सेल्फोर्स सर्वर है। अब ये सेल्फोर्स सर्वर को के अंदर अपन डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये डेटा को स्टोर करके रखते हैं रिकॉर्ड के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। ओके, अब सेल्फोर्स ने क्या किया, खुद का एक डेटाबेस लैंग्वेज बनाई है। क्लियर हो गया आपको? तो आपको पता होगा मार्केट के अंदर डेटाबेस लैंग्वेज कौन सी रहती है, बताइए अमन। अमन, SQL। और एसक्यूएल रहता है। अब तो SQL। सेल्फोर्स ने क्या किया, खुद की एक लैंग्वेज बना के रखी है, खुद की लैंग्वेज बना के रखी है, जिसको SOQL बोला जाता है। SOQL, सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ये सेल्फोर्स की खुद की लैंग्वेज है डेटाबेस हैंडल करने के लिए। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? बाद में सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट सर्चिंग लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेज उसने खुद की बनाई हुई है
याद है, क्लियर हो गया क्या आपको? ओके। हाँ ये खुद की लैंग्वेज है उनकी। वो ओरेकल डेटाबेस नहीं यूज़ करता, ओरेकल का क्वेरीज यूज़ नहीं करता खुद का। तो सेल्फोर्स इतना पावरफुल क्यों बना हुआ है यार? उसी के कारण पावरफुल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका सब खुद का कोडिंग है, उसका खुद का पेज है। क्लियर हो गया? मतलब फ्रंट एज जो यूआई बोलते हैं वो खुद का ही है, उसका खुद का ही डेटाबेस हैंडलिंग है, और उसका खुद का ही सर्वर है, उसकी खुद की फायरवॉल्स है, खुद सब कुछ इनबिल्ट है उसका। इसलिए क्या होता है, आपको सिर्फ आपका लैपी लेके जाना पड़ता है, बाकी सब सेल्फोर्स देता है। यही है फिफ्थ जनरेशन, यही है फिफ्थ जनरेशन। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ जनरेशन। इसके बाद सभी वैसे ही होने वाला है। मैं आपको वापस सब बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप बोलते हैं कि सर सेल्फोर्स की लाइफ कितने दिन है। सेल्फोर्स की मतलब क्लाउड की लाइफ बहुत है, क्योंकि आने वाले दिन में आपको ये सिंपल बता देता हूँ, आपका जो सर्वर रहेगा ना वो चांद पे रहेगा, एक बंदा इंडिया में बैठा रहेगा, एक बंदा मंगल पे बैठे रहेगा, और इस तरह से ट्रांजैक्शन चालू होगी इन फ्यूचर। इसलिए टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती ही रहेगी। आप लोग सोचो कि आपको उम्र में कितने साल कमाना है बस। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे समझदार लोग हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए, एक जन ने बोला था सर सेलफोन 5 साल तो चलने वाला है, इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करना है? ध्यान दो, सेलफोन बहुत चलने वाला है, या कोई और लैंग्वेज। टेक्नोलॉजी बढ़ते रहेंगी तो वैसे वैसे नया नया आते रहेगा। ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रहता है आपका एपेक्स विजुअल पेज, उसकी खुद की क्वेरी लैंग्वेज, और ये खुद का सर्वर रहता है, और उसका खुद का एडमिन रहता है आपका। ध्यान दीजिए। अब समझ में आ गया ये अंकुश? एपेक्स इज हाँ अ सर। तो सर सेल्फोर्स का। अभी अपन जो कोडिंग पढ़ रहे हैं वो भी अपेक्स में ही आएंगी हाँ, ना? कोडिंग हर जगह एपेक्स भी आ रहा है आपका। ओके। और जो हाँ, एसओक्यूएल पढ़ते हैं हम लोग, वो उसका एसओक्यूएल का डेटाबेस सोकेल। के लिए यूज होता है हाँ, वो। सोकेल का ही प्रॉब्लम है। अपन अपन वो इंडिविजुअल पूछो या इसमें पूछो, तो सर अपन अभी ये पूरा चीज मतलब विजुअल फोर्स और अपना एपेक्स और ये पूरा वापस से ट्रिगर में आएगा क्या? नहीं, विजुअल पेज नहीं आएगा। सिर्फ आपका ये एपेक्स कोड जो है ना, वो प्योरली एपेक्स कोड आएगा आपका। ट्रिगर मतलब प्योरली कोड रहेगा आपका वो। ओके। ओके। ओके, चलिए अपन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है अभी, मुझे सिनेरियो बता देता हूँ आपको। ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। आज सब सर क्वेश्चन यही इंटीग्रेशन करेंगे। का मतलब कैसे करेंगे? अभी देखो, आपको कोई आज आज पढ़ाने नहीं देते आप लोग। चलिए, नहीं अच्छा है, क्योंकि कभी कभी कैसा है, पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है हम क्या पढ़ रहे हैं डजेंट मैटर। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सेल्फोर्स है आपका, ये सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर है आपका, मैं लिखता नहीं अभी। और ये जावा का सॉफ्टवेयर है, एज्यूम करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी एज्यूम करते हैं कि ये कंपनी HDFC बैंक की है, ये सेल्फोर्स में काम कर रही है। क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताओ। ओके। और ये बैंक होंगे, एक बहुत बड़ी बैंक होंगी, एज्यूम करते हैं सिंगापुर की। ओके। वो बैंक जावा में काम कर रही है। तो अभी HDFC बैंक उसको बोल नहीं सकता ना भाई, जिस दिन तू सेल्फोर्स में कन्वर्ट होगा ना, उस दिन मेरे साथ तू अटैच हो जाना, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि यहाँ पे सेल्फोर्स ने क्या किया, इंटीग्रेशन पार्ट, एक इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है सेल्फोर्स के अंदर। ओके, मॉडल बनाया हुआ है। अब क्या होता है कि सेल्फोर्स का जो कोडिंग रहता है, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। जावा का कोडिंग जो एप्लीकेशन रहेगा उसका डिफरेंट फॉर्मेट रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन में क्या किया, कॉमन प्लेटफॉर्म डाला हुआ है। तो अभी क्या होता है कि जावा का रिकॉर्ड डायरेक्ट सेल्फोर्स के अंदर नहीं जाता, वो पहले इंटीग्रेशन पार्ट में जाता है। ओके। ये इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन में वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्मेट में, जावा के अपने सेल्फोर्स के फॉर्मेट में, और उसके बाद उसको दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। और उल्टा भी हो सकता है ना, अब सेल्फोर्स का कुछ डेटा उसको भेजना है तो वो सेल्फोर्स के फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके, और इसको दिया जाता है। अपन ने एक पार्ट पढ़ा हुआ है छोटा सा, डेटा लोडर जो है ना, वो इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है आपको? और एक अपन ने पढ़ा था यस सर। आउटपुट, आउटपुट बॉन्ड मैसेज, वो भी आपके इंटीग्रेशन का पार्ट है। अपन ने आधी छोड़ दिया था, क्योंकि अपन ने बना के वो वेबसाइट के ऊपर दे दिया था। ओके, बट वेबसाइट में दिखेगा कैसे, क्योंकि उसके क्रेडेंशियल लेना पड़ेगा ना मुझे, तभी जाके, तो वो इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। तो ये अपन बना नहीं सकते, याद रखना। ओके। अब जावा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए अपन उसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मुझे बोलेंगे, किसी ने बोल दिया कि सेल्फोर्स का डेटा गूगल में दिखना चाहिए, लेकिन गूगल के मुझे पास क्रेडेंशियल रहने चाहिए ना। ओके, अमन है वहाँ पे, नो डाउट, बट गूगल कंपनी के क्रेडेंशियल मेरे पास रहने चाहिए ना, तभी जाके मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। समझ में आ गया सर? ओके। तो यहाँ पे, परमिशंस लगेंगे सर उसके लिए फिर भी। हाँ परमिशन लगेंगे ना आपको उसकी। लेकिन इंटीग्रेशन पार्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे अपने इधर एक स्टूडेंट बैठती है ना, प्रगति नाम की, मेरे ख्याल से है क्या मालूम नहीं, वो इंटीग्रेशन भी काम कर रही है सेल्फोर्स के अंदर।
साहिल भी मेरे ख्याल से साहिल है क्या आप? हाँ सर। यस, साहिल भी TCS में वर्क कर रही है। एक आयुष नाम का लड़का है, वो भी कॉग्निजन में या कहीं तो भी है। चलिए, हम लोगों को देखिए आज क्या करना है, पेज रेफरेंस करते हैं। हम क्लियर हो गया आपको? पेज रेफरेंस, मुझे एक पेज से मुझे दूसरे पेज में जाना है। ओके, इसको पेज रेफरेंस बोलते हैं। ओके, पेज रेफरेंस मैं क्या करूँगा, एक पेज रहेगा, विजुअल फोर्स का पेज रहेगा। यहाँ पे विजुअल फोर्स का पेज रहेगा, VF पेज 1 बोलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन रहेगी। ओके, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बटन रहेंगे आपके, ये पूछा जाता है। तो इस बटन को जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, ओके, तो वो दूसरे पेज में चला जाएगा और दूसरे पेज में वर्क करेगा, वो ये पेज में आ जाएगा। इसके ऊपर बटन रखेंगे तो वो तीसरे पेज में चला जाएगा आपका। ओके, तो इसको बोलते हैं पेज रेफरेंस। ध्यान दीजिएगा, उसको कहा जाता है पेज रेफरेंस ऑपरेशन। तो दीज आर द बेसिक। इंटरव्यू में तो आपको पूरा पूछेगा तो नहीं ना, ओके, तो सिंपल पूछेगा तो सिंपल आपको बताता हूँ मैं। ओके, इसका जो टेक्निकल पार्ट मतलब बड़ा एक आधा एप्लीकेशन चाहिए होगा तो मैं कल जाके आपको वीडियोस बना के दे दूंगा आपको। ओके, ये रहेगा आपका। दूसरा एक पार्ट पेजिंग करके बोलते हैं। इसमें पेजिंग में क्या होता है, देखिए आप लोग, वेट अ मिनट, इसको ये कर देता हूँ, मैं 2-3 पार्ट्स पढ़ा दूंगा, आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्लियर हो गया? पेज रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जब ट्रांसफर होता है उसको पेजिंग बोला जाता है। सॉरी, हम लोग इसको करते बोलेंगे, हम लोग पेज रेफरेंस बोला जाता है। अब क्या होता है पेजिंग का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दो रे। ओके, इसका वीडियोस होगा तो मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन अभी मैं ट्रिगर के ऊपर जाऊँगा। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेजिंग। अब पेजिंग में क्या होता है, अपन ये अकाउंट नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, पेजिंग दिख रहे हैं। ओके, अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है और ये अकाउंट नाम के रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब रिकॉर्ड, क्योंकि कंपनी के अंदर तो 10,000 रिकॉर्ड, 1,00,000 रिकॉर्ड रहते हैं ना आपके पास। ओके, तो ये रिकॉर्ड है। तो एक पेज में मैक्सिमम हम लोगों ने 20 रिकॉर्ड दे दिए, यस और नो। तो 20 रिकॉर्ड दिखेंगे, लेकिन मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे कभी कभी देखो नीचे लिख के आता है, प्रीवियस बटन लिखे रहती है और एक नेक्स्ट बटन लिखी रहती है, यस और नो। गूगल में जाके देखिए आप, यस सर। गूगल में सर आपको, क्लासिक में रहता है वैसे। नहीं हाँ सर। आपको गूगल में देखिए ना, सभी जगह पे देखो, मैं जनरलाइज बता रहा हूँ आपको। देखो गूगल में आपको देखना है ना, तो गूगल में लिख के आता है आप लोगों को। जब आप गूगल डालते हैं ना, तो यहाँ पे अपन कुछ सर्च करते हैं। ओके, तो हम लोग देखो गूगल में जाके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देखते हैं सेल्फोर्स रिपोर्ट। बहुत जनों को सर्चिंग भी करना नहीं आता। ओके, रिपोर्ट क्वेश्चन, इंटर क्वेश्चन आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे देखिए नीचे जाओ, ये देखो ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 नेक्स्ट। अपन नेक्स्ट करेंगे तो 10 के 11 बात आएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे इसको बोलते हैं पेजिंग। मतलब ये एक पेज है आपका, देखो नंबर 1 पे आपका ये एक पेज है आपका। ओके, जब नेक्स्ट पे करूँगा मैं तो सेकंड पेज में आएगा, नए पेज पे आएगा। देखो वो 11 की तरफ चला जाएगा आपका, 11 जाएगा शायद से। देखो सेकंड पेज पे आ गया आपका। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इसको पेजिंग बोलते हैं। मतलब एक पेज से मुझे दूसरे पेज के ऊपर जाना है ना, तो उसको पेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 बटन रहती है, एक प्रीवियस और नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, आपकी, मैंने अकाउंट के क्या बताया, 100 रिकॉर्ड है मेरे पास। तो यहाँ पे कितने दिखेंगे रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलो। हाँ मैं भेजूँगा, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ, भेजते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये नेक्स्ट जब करेंगे ना हम लोग, तो नेक्स्ट में क्या होगा आपका, नेक्स्ट 20 वीडियोस को आएगा। नेक्स्ट 20 क्या होगा, रिकॉर्ड आएंगे। उसके बाद और करेंगे नेक्स्ट 20, और लास्ट में जब 100 वाला रिकॉर्ड आएगा, लास्ट के 20 81 से लेके 100 तक, तो आपकी ये जो नेक्स्ट वाली बटन एक्टिव रहनी चाहिए क्या? नो सर। नहीं, नो बाद में प्रीवियस रहना चाहिए। लेकिन पहले 1 से लेकर 20 रिकॉर्ड रहेगा तो ये प्रीवियस वाली डीएक्टिव रहेगी, नेक्स्ट वाली एक्टिव रहेगी। ये क्लियर हो गया आपको? इसको बोलते हैं पेजिंग। पेजिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को शिफ्ट करते रहते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक रिकॉर्ड है आपका, एज्यूम करते हैं। अब ये रिकॉर्ड तो दिख रहा है यहाँ पे, ये रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, एज्यूम करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे श्रुतिका मैम का रिकॉर्ड दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दिख तो रहा है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, श्रुतिका मैम का पूरा
रिज्यूम या बायोडाटा जो है उनका पूरा रिकॉर्ड दिखना चाहिए। कम हम बैंक में वैसे ही करते हैं ना, जैसे वो गौरी शंकर बोलता है तो अपन वो बोलते हैं कि सर आप नाम बताइए आप लोग या अकाउंट नंबर बताइए, तो अपन जैसे नाम डालेंगे ना यहाँ पे, तो नाम में भी वो क्या करते हैं, सिर्फ जी डालेगा, GAU डालेगा तो गौरी शंकर आ जाएगा। कोई गौरी आता है, गौरी शंकर आता है, रविशंकर आता है, जो भी आता है वो आते रहेगा ऐसे नंबर ऑफ। उसके बाद में बोलते हैं नाम बताओ सर, ओके, तो ऐसे लेगा। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसकी कुंडली मतलब गौरी शंकर की पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा आपको, ओके। तो ये इसको बोलते हैं पेजिंग। क्लियर हुआ क्या? सर इसमें यूआरएल भी यूज कर सकते हैं क्या हम? जैसे हम URL यूज़ करेंगे ना अपन सर, ओके ओ, ओके। तो इसको हम लोग पेजिंग बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो ये अलग अलग वर्किंग रहता है आपको। ये परसिस्टेंट लेवल पे पूछा जाता है। परसिस्टेंट में सबसे टफेस्ट पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो इंटरव्यू होता है वो मिनिमम 1 घंटे का होता है और परसिस्टेंट का ही होता है। परसिस्टेंट का इंटरव्यू आपने क्रैक किया ना तो गारंटी देता हूँ आप लोगों को, दुनिया का कोई भी इंटरव्यू आप लोग क्रैक कर सकते हो, ध्यान दीजिए। चलिए, ये हो गया आप लोगों का पेजिंग। क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोग पेरेंटिंग मतलब पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करेंगे हम लोग, ओके। पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करेंगे अभी, और मेरे ख्याल से होता है कि नहीं होता अपन चेक करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये पूरे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, ओके। कल से मैं ट्रिगर चालू करने वाला हूँ, ये रहेगा आप लोगों का। अभी इसमें आपको बता देता हूँ कैसे रहेगा। तो अभी उसके बाद मैं एक टॉपिक बता देता हूँ, वो जस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि ये सब टॉपिक्स वीडियोज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ओके। विथ शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग, ओके। ये टॉपिक बहुत हॉट है, पूछा जाता है आप लोगों को, ओके। और एक विजिबिलिटी टेस्ट करके रहता है, विजिबिलिटी, ओके। मैं आपको बता देता हूँ, चलो मुझे याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये एक पेज है आपका, ये एक पेज है। इस पेज के ऊपर यह एक आपका क्लास है। इस क्लास के अंदर एक ए नाम का डेटा है, ध्यान दो, ए नाम का वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल है, ओके। इसको मैंने प्राइवेट, ये सब आपको भेजने वाला हूँ, ओके। ये सब सिनेरियो भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी डिटेल समझा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चनिंग विजुअल पेज में 10 से 12 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से ये क्वेश्चन है, वही करके जाना। बाद में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना तो आपका लुकआउट है, ओके। लेकिन विजुअल पेज आप डालोगे तो अभी इतने 10 दिन पढ़े तो डालिए विजुअल पेज में मैंने काम किया है करके, ओके। कॉन्फिडेंस होगा तो प्राइवेट ए देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइवेट ए देते हैं। तो ये डेटा मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ क्या दूसरे पेज के अंदर या दूसरे क्लास के अंदर? नो सर। ओके। यहाँ पे पब्लिक दूंगा तो तब हो Yes, sir. जाएगा। हाँ सर, कर सकते हैं देंगे ना सर। हम लोग। प्रोटेक्टेड रहेगा तो नहीं दे सकते। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, ओके। और यहाँ पे एक नया वर्जन रहता है, विजुअल करके एक आता है टॉपिक। तो क्या होता है, ये तो सब पता है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड सबको पता रहता है, ये वाला ही टॉपिक पता नहीं रहता है, ओके। तो ये टॉपिक कैसे वर्क होता है तो ये अपन देखेंगे, ये भी मैं आपको समझा दूंगा उस जगह पे, ओके। तो वो भी टॉपिक्स आपको मैं उसका वीडियोज़ आपको भेज देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? मैं आज बता देता हूँ क्योंकि इतना टाइम चला गया, तो अपन इतना हम लोग आपको भेज देंगे। इज इट क्लियर? अब दूसरा चीज़, एक विजुअल पेज है, अपन एक्सटेंशन यूज़ करते थे, याद है क्या आपको? हाँ सर। याद रखो रे ये क्वेश्चन, हाँ एक्सटेंशन सर। यस एक्सटेंशन सर। यूज़ करते थे हम लोग। तो एक्सटेंशन में हमेशा क्या करते हैं बताइए? क्लासेस यूज़ करते हैं, है ना। क्लास का नाम यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे क्लास लिखते नहीं क्या, याद है? कंस्ट्रक्टर, ओके। तो मुझे बताओ एक एक्सटेंशन क्लास के, एक एक्सटेंशन जो लिखा रहता है इसके अंदर कितने क्लासेस कॉल कर सकते हैं एट ए टाइम? सर अनलिमिटेड। नंबर ऑफ, कैसे क्या अनलिमिटेड कर सकते हैं अपन? ये एक्सटेंशन लिखते हैं ना आप लोग, याद है क्या? अपेक्स, पेज, स्टैंडर्ड, कंट्रोलर, उसके आगे अपन अकाउंट डालते हैं और उसके आगे अपन एक्सटेंशन लिखते हैं, याद है क्या? हाँ एक्सटेंशन। सर। हाँ सर। तो इसके हाँ अंदर सर। यस ना, एक्सटेंशन इक्वल्स टू, तो इसके अंदर कितने क्लास के नाम डाल सकते हैं? अभी तक अपन एक ही नाम डाला है ना, तो ये मीनिंग नंबर ऑफ कैसे बोल सकता है? अमन, बाकी अमन नहीं क्या है एक- कुछ, ओके। इसके अंदर अपन नंबर ऑफ क्लासेस कॉल कर सकते हैं, ये पता ही नहीं, आप किसी को भी पूछो नहीं बताएगा। परसिस्टेंट के इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं आप लोगों को, ओके। ये ऊप्स के कंसेप्ट है, इज इट क्लियर? तो एक्सटेंशन नाम का जो आपका रहता है ना, किसी ने पूछा कि हाउ मेनी क्लासेस कैन बी कॉल इन द एक्सटेंशन, तो नंबर ऑफ क्लासेस कैन बी कॉल। तो जैसे ये क्लास का नाम 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम लोग, कॉमा। दूसरा क्लास रहेगा उसका क्लास का नाम 2 होगा तो 2 लिखेंगे हम लोग। ऐसे तो नंबर ऑफ क्लासेस कॉमा कॉमा करके आप लोग लिखते जाओ। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? ओके। तो सर एक तरीके से अनलिमिटेड ही हो गया ना? हाँ, तूने तुक्का मारा था बेटा।
चलिए, क्योंकि सेल्फ कंपनी में इंटरव्यू में तुक्का नहीं मारना, क्योंकि वो उसके ऊपर हवाए करके क्वेश्चन रहता है ये, इसलिए नहीं जमता है नहीं बोल दो, ओके, नहीं तो पकड़ सर लेगा। वो बोलिए। सर वो एक्सटेंशन में विद शेयरिंग या विदाउट शेयरिंग क्लास बनाना वो हाँ, विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग में आपको बता दूंगा। विद शेयरिंग और ये पूछा ही जाता है आप लोगों को, क्लियर हो गया आपको? तो ये भी एक कंसेप्ट है, मैं आपको समझा दूंगा। इज इट क्लियर? अभी मैं एक टॉपिक बता देता हूँ पेरेंटिंग का, पेरेंट का, ओके। तो ये भी टॉपिक में अपन कवर कर लेंगे। तो ये वीडियोस सब आपको आ जाएंगे, ओके। ये वीडियोस आपको पढ़ना है, लेकिन कल से अपन ट्रिगर चालू करेंगे एनी हो। अब पेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग देख लेते, यही कर लेता हूँ मैं। ये पेरेंट ऑब्जेक्ट अपन लेते हैं अकाउंट का, और यहाँ पे देखिए जो आपके जो टैब्स है ना, वो नंबर ऑफ टैब ही पूछे जाते हैं, हर कुछ टैब नहीं पूछते, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि देखिए विजुअल पेज आपने पढ़े ना, 10 दिन दिए ना, लिखो इंटरव्यू में, आपको फ़ायदा ही होगा उसका ना, ओके। मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं जमता है। तो अकाउंट नाम का आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है आपका, ओके। यहाँ पे अपन 2 फील्ड दे देंगे, एक देंगे फर्स्ट नेम, उसका नेम दे देंगे, और एक दे देंगे अपन उसका अकाउंट नंबर। ध्यान दो रे, एक दे देंगे उसका अकाउंट नेम, दिस इज कॉल्ड अकाउंट नेम, ये दे देंगे हम लोग, और दूसरा दे देंगे हम लोग अकाउंट नंबर, ओके, ये दे देंगे हम लोग। अब क्या होता है कि रहेगा, लेकिन ये अकाउंट का जैसे एग्जांपल अकाउंट नेम दे देते हैं अपन गौरी शंकर, इज इट क्लियर? उसके 2 चाइल्ड है, एज्यूम करो 2 चाइल्ड है, तो ये कॉन्टैक्ट जो रहेगा उसका चाइल्ड रहेगा। कॉन्टैक्ट क्या रहेगा आपका? चाइल्ड रहेगा। और यहाँ पे देखिए हमेशा एस यूज़ करते हैं हम लोग, एस क्यों यूज़ करते हैं? मल्टीपल रहते हैं यस, मल्टीपल रहता है, लेकिन इसका दूसरा रीज़न और ये बता देता हूँ। देखो हम लोग स्टूडेंट स्टाफ डिटेल यूज़ करते थे, हम लोग स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल यूज़ करते थे हम लोग, यस और नो? जब रिलेशनशिप में रहता था नॉर्मल यूज़ करेंगे तो अपन कैसे यूज़ करते थे? अंडरस्कोर सी से। लेकिन जब रिलेशनशिप में रहता था तो अपन क्या यूज़ करते थे? अंडरस्कोर आर, है ना? तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो अकाउंट और कॉन्टैक्ट, इसके बीच में भी इंटरनल रिलेशनशिप है, पता है ना आपको? कॉन्टैक्ट अकाउंट मेरा पेरेंट है और कॉन्टैक्ट मेरा चाइल्ड है। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, ओके। हाँ, चलिए। तो अभी कैसा होता है कि जब अपन रिलेशनशिप में काम करेंगे तो कैसे पता चलेगा सेल्फ फोर्स को? इंडिविजुअल अकाउंट को कॉल करो ना, कॉन्टैक्ट से ही कॉल करना पड़ता है आपको, क्लियर क्या? इंडिविजुअल करना है तो। लेकिन जब रिलेशनशिप में वर्क करना है तो एस लगाते हैं, तो ये इंडिकेट होता है एस कि अभी जो कॉन्टैक्ट्स है वो अकाउंट के रिलेशन में काम कर रहा है। क्लियर हुआ कि आपको? एस लगेगा तब। नॉर्मल कॉन्टैक्ट यूज़ करोगे तो उस वक्त सिर्फ कॉन्टैक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा आपको, लेकिन जब मैं अकाउंट और कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा ना तो उस वक्त मुझे एस ही लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, यस सर। रिलेशनशिप स्टैंडर्ड विद कस्टम भी लगता है क्या? मतलब अकाउंट विद स्टूडेंट डिटेल लगा के देखना, बताओ बरा, मुझे बताओ इसका आंसर लगेगा क्या? यस सर, अकाउंट पेरेंट रखना पढ़ाया था मैंने एक बार, याद है क्या? लगता है रिलेशनशिप में लगता है, यस। लेकिन मुझे बताओ पेरेंट विल बी ऑलवेज हाँ स्टैंडर्ड। सर, स्टैंडर्ड। पेरेंट हमेशा स्टैंडर्ड वाला ही रहेगा, और ये अपना तो देखो आज अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं ना आपको, ओके, मैं वापस सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप है, ओके, ये ग्रुप बैठिएगा आप लोग, और वो ग्रुप में आप लोग डिस्कशन करना चालू कीजिए आप लोग। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से यही तुमको देखो इंटरव्यू में यही काम में आता है, तुम कितना पढ़ते डजंट मैटर, ओके। तो अपन रोज का ट्रिगर जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, और बैच फाइल जिस दिन खत्म हो जाएंगी मेरी, उसके बाद हम लोग आधा घंटा रोज ही वही करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये देखो कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट में मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड दिखने चाहिए यहाँ पे, ओके। चलिए, यहाँ पे मुझे उसके रिकॉर्ड दिखने चाहिए। इज इट क्लियर? तो अभी मैं ये डायरेक्ट ही, अब मेरे पास लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट उसको रन करवा के देता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ, ये आपको रन करना पड़ेगा। सिनेरियो समझ में आ गया कि आपको? बताइए मुझे, ओके। तो अभी मैं कोड नहीं लिखता हूँ, मैं लिखने के लिए मेरे पास बहुत टाइम जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें डायरेक्ट बढ़ा देता हूँ, ओके।
ऐसा पढ़ाना नहीं चाहिए। बहुत कम। एक पुणे का एक पर्सन बैठ रहा है यहाँ पे, वो बंदा ऐसे ही पढ़ा है, पूरा कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ा है। ओके, चलिए PS3 का आ गया अपना, PS4। चलिए PS3 यहाँ पे दिख रहा है क्या? सॉरी। चलिए मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक चाइल्ड टू पेरेंट ये बनाया हुआ है, क्योंकि जब पढ़ाते रहते हैं ना इतना याद रखना पड़ता है आप लोगों को। ओके, चलिए ओके। चलिए देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पे। देखिए हमने एपेक्स क्लियर हो जाएगा क्या, मुझे बताओ। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, या आप लोग, मैं अभी आपको भेज दूंगा, आपको वर्क करना है। यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो बता दिया एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, ये आज मैं करके नहीं देता आप लोगों को, सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। कंसेप्ट देखिए आप क्या रहेगा। तो ओके, तो मैंने क्या किया, एक अकाउंट नाम का, और जितने वाले कंसेप्ट पढ़ा है वो सब मैं आपको पूरा भेजूंगा। अभी एक एक चीज़ आपके पूरे वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस करके भेजूंगा मैं। ओके, उसके बाद उसको क्लब करके बना देना। मुझे बनाना नहीं आता क्लबिंग करके, किसी को ऐसे अलग अलग वीडियोस क्लब करके एक वीडियो बनाना आता है कि किसी को ग्रुप में? यस सर। यस मैम। हाँ सर, चलो, वीडियो एडिटिंग। मुझे नहीं आता है, तो मुझे आता होगा तो मुझे बता दूंगा। अंकुश तेरे को आता है क्या? हाँ आता है ना, तो मैं तेरे को छोटे छोटे वीडियोस भेजूंगा, उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाना, वो मुझे भेज देना कल, मैं इनको भेज दूंगा। क्लियर हो गया आपको? कंप्लीट वीडियो रहेगा आपका। चलिए भैया, अकाउंट है, अकाउंट का अकाउंट नेम लेना है और अकाउंट नंबर लेना है। तो देखो यहाँ पे देखिए एक एपेक्स पेज बनाया स्टैंडर्ड अकाउंट, क्योंकि मुझे पेरेंट टू चाइल्ड जाना है, पेरेंट टू चाइल्ड। तो जब पेरेंट टू चाइल्ड जाना है तो मुझे स्टैंडर्ड कंट्रोलर कौन सा रहेगा? पेरेंट रहेगा अकाउंट। ओके, और ये मेरी मेथड है, मतलब ये मेरा क्लास का नाम है। पेरेंट क्या लिखा है, जो भी है, चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवल्स करके लिखा है। बाद में एपेक्स फॉर्म रहेगा आपका, एपेक्स पेज ब्लॉक, टाइटल में अकाउंट दे देंगे हम लोग। ये पेज ब्लॉक सेक्शन रहेगा, और वहाँ पे रहेगा आप लोगों का अकाउंट डिटेल। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बाद में अपन ने एक पेज बनाया, एपेक्स पेज ब्लॉक टेबल, वैल्यू ACC लिस्ट, वैर ACC। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ मुझे? ओके, और ये जो ACC, आवाज़ आ रहा है क्या? यस सर। हमने एक बंदे से ऐसे ही पढ़े थे, पूरा सेल्फ कोर्स ऐसा पढ़ा था, ऐसा एक भी प्रोग्राम रन करके नहीं देता था वो बंदा। ओके, सोचो हम लोग कैसे कैसे हमने दिन निकाले सेल्फ कोर्स में। ओके, आपको तो रेडीमेड हर चीज़ बना के देता हूँ मैं, इधर वो बोलते हैं इधर आउटपुट निकाल के देता हूँ हर चीज़ का मैं, इसलिए मेरे को टाइम लगता है, थोड़ा लेट होता है। ऐसे पढ़े हम लोग, ऐसे 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 बताता वो, एक देखो आज लोग कितना समझ लेते थे हम लोग, इसलिए इतने होशियार बने हम लोग। ओके, तो अपेक्स पेज ब्लॉक वैल्यूज ACC, तो यहाँ पे एक गलती है सर, पेरेंट टू चाइल्ड चाहिए। नहीं ना रे भाई, इतने रिकॉर्ड Record set रिकॉर्ड वेयर यूज नहीं किया है हाँ, ना। यस, रिकॉर्ड वेयर यूज करना पड़ेगा, और वहाँ पे ACC लिस्ट देना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे हाँ सर, वही। क्लियर। बाद में वेयर करके ACC देंगे हम लोग, और बाद में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आपको। मुझे लगा सर कि एक्सटेंशन वाला नाम देना है, बट वो वेर सेट, रिकॉर्ड सेट। चलिए मैं इसको ये बता देता हूँ, इसको ही हम लोग अपने थोड़ा सा मॉडिफाइड वे से मैं बताता हूँ इसको। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो रहता है ना, ये देखो अपेक्स पेज ब्लॉक वैल्यू ACC, वो क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा। ध्यान दे रहे, ये टेबल बनाएगा आपका, थोड़ा रफली रहेगा। ओके, और ये टेबल किसका रहेगा? अकाउंट का रहेगा, अकाउंट का। ये देखो वैल और क्या मैंने पढ़ाया था, ये फॉर लूप के सवाल कैसे वर्क होता है, तो ये सर नो। और बाद में ACC नेम क्या करेगा, यहाँ पे अकाउंट का नेम ले लेगा, गौरी शंकर ले लेगा। इतना क्लियर हुआ क्या? ये बताओ इसका मतलब इतना क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये अपेक्स कोलन हेडर वैल्यू कॉन्टैक्ट डिटेल,
अब क्या होगा, ये गौरी शंकर है, उसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ना वो यहाँ पे दिखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको कैसे दिखते हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। इसका आउटपुट भी निकाल के रखा है, ये आउटपुट, ये देखो आउटपुट है इसका, ये देखो यहाँ पे गौरी शंकर आएगा आपका नाम, ओके, गौरी शंकर अकाउंट नेम आएगा, और उसके बाद उसके कितने चाइल्ड रहेंगे वो दिख के आएगा, 1 2 चाइल्ड, ऐसे 10 चाइल्ड होंगे गौरी शंकर के कॉन्टैक्ट में 10 लोग आएंगे, ये इसको बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, अब ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये कैसे आया हुआ आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आया हुआ आपका इस चीज़ से, पेज ब्लॉक से, ACC नेम से। अब वो देखो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, ये जो आ रहा है ना, इसके अंदर देखो एक पैरेंट के अंदर दो, क्या है आपके, एक पैरेंट के अंदर दो कॉन्टैक्ट्स है आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये 2 चाइल्ड ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहे हैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके, ध्यान देना। देखो यहाँ पे, ये देखो एक अपेक्स रिपीट करके एक रहता है, ये ध्यान दो, ये पढ़ के रहो आप लोग, मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो अपेक्स रिपीट, ये अपेक्स रिपीट नाम का एक आपका रहता है जो पेज ब्लॉक के समान ही काम करता है, पेज ब्लॉक के समान ही ब्लॉक करता है। ये वैर देखो अपेक्स रिपीट सेम इज जस्ट लाइक अ पेज ब्लॉक टेबल, ये जो काम करता है ना सेम काम ये करता है, लेकिन इसको फास्ट ऑपरेशन बोला जाता है। ओके, अपेक्स रिपीट ये भी यही काम करता है और पेज ब्लॉक भी यही काम करता है। वो क्या करता है, ये लिस्ट के अंदर 10 रिकॉर्ड होगा तो एक रिकॉर्ड इसके पास देता है और उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता है, बाद में दूसरा रिकॉर्ड देता है, दूसरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है। वैसे ही यही काम करेगा, क्योंकि अकाउंट के अंदर 2 कॉन्टैक्ट्स है। ओके, तो अकाउंट का डिस्प्ले कर दिया, बाद में कॉन्टैक्ट के पास आएगा रिपीट, ये रिपीट क्या करेगा, देखो ACC.contact, क्यों ACC.contact दिया है, क्योंकि अपन पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में जा रहे हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, ACC है, और कॉन्टैक्ट क्या रहेगा आपका, कॉन्टैक्ट्स, इसलिए S दिया हुआ है। क्लियर हो गया पे ACC, इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। यस सर। किसी को नहीं आ रहा होगा तो इसका वीडियो है प्रॉपर से, मैं आपको जस्ट रिप्रेजेंट करवा के दे रहा हूँ। ओके सर एक बार रिपीट का वो बता दीजिए। रिपीट देखिए मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट इज जस्ट लाइक, देखिए ये है आपका अकाउंट गौरी शंकर का, उसके अंदर 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड के रिकॉर्ड है, एक अमन है और एक अंकुश है, ध्यान देना, एक अमन है और एक अंकुश है। अब मैंने क्या किया, ये पेज ब्लॉक से अपन ने क्या किया, गौरी शंकर का नाम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया G करके। ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे गौरी शंकर का नाम है, यहाँ पे समझ लो। वो किसने डिस्प्ले करके दिया आपको, ये जी ने डिस्प्ले करके दिया पेज ब्लॉक में, और यहाँ पे वैल्यूज। क्लियर हो गया आपको। अब ये गौरी शंकर के अंदर में 2 लोग हैं, एक अमन है आपका, अंकुश, दोनों का नाम एक ही है, विनय बोल देते हैं हम लोग, ये विनय है आपका। विनय है क्या आज प्रेजेंट, आने का नहीं है सर। ओके, एक ए अमन है और एक विनय है। अब इसने तो डिस्प्ले कर दिया इसको, ये देखो ये पेज ब्लॉक ने क्या कर दिया, गौरी शंकर को डिस्प्ले कर दिया। इज इट क्लियर, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, डिस्प्ले कर दिया। इज इट क्लियर। अब चाइल्ड को डिस्प्ले करना है, तो एक पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ चाइल्ड रहेगा आपका, यस और नो, तो इसके अंदर Yes, भी sir. रिपीट होना चाहिए ना, Yes, रिपीट। sir. समझ में आ गया आपको, इसके अंदर भी रिपीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आएगा apex.colon, ये छोड़ दो, ये देखो अपेक्स रिपीट क्या करेगा, वैल्यू ACC.context क्यों लिखा पता है क्या आपको, क्योंकि ये चाइल्ड यस ये आपका अकाउंट है, अकाउंट के थ्रू वो कॉन्टैक्ट में जा रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं जा रहा है, अकाउंट के थ्रू, क्योंकि पेरेंट टू ट्रैवल जा रहे हैं ना हम लोग। ओके, तो अकाउंट के थ्रू, तो अकाउंट को क्या बोला है अपन ने, ACC बोला है। ओके, इसलिए ACC लिखा है डॉट, क्योंकि इसके थ्रू कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं ना हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ACC.context लिखा हुआ है, ये S इंडिकेट करता है कि भाई ये रिलेशनशिप में है दोनों भी। ओके, तो इसमें जा रहे हैं, और वो डेटा जाएगा किसके पास, कॉन के पास। ओके, म्यूट कर दीजिए, कॉन के Means पास it repeats for number of child, sir. रिपीट इज जस्ट लाइक अ पेज ब्लॉक टेबल। ओके, पेज ब्लॉक भी क्या करता है, एक एक को डिस्प्ले कर रहा होता है ना रिकॉर्ड,
तो हमने क्या किया, फिर पेज, मैं यहाँ पे पेज ब्लॉक भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपीट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉलम में यूज़ कर रहे हैं, तो कॉलम में इज जस्ट लाइक अ सेम, जो पेज ब्लॉक करता है ना, एक एक चीज़ को लेके डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर 10 अकाउंट होंगे, तो एक अकाउंट इसको देंगे, उसके बाद डिस्प्ले करेगा दूसरा अकाउंट, ऐसे। तो सेम काम यहाँ पे वही कर रहा है। रिपीट और पेज ब्लॉक का मतलब दोनों का वैल्यू, दोनों का मतलब सेम होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? सर ये चाइल्ड में अगर नंबर 100 अगर ये रहेंगे, चाइल्ड रहेंगे, एक अकाउंट है, हम्म, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर 100 चाइल्ड है, बराबर है, हम्म। तो मुझे अगर डिस्प्ले करना रहा तो ये रिपीट यूज करेंगे कि एक प्लेस एक ही ब्लॉक भी बार चलेगा? रिपीट यूज होगा ना सर? हाँ, रिपीट, देखो रिपीट इज जस्ट लाइक अ फॉर रिपीट लूप वो में। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट यस करते मैम, जाएगा, रिपीट, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड है उतना टाइम। रिपीट इज जस्ट लाइक अ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो 100 होंगे तो 100 के साथ वर्क करेगा वो। ओके, 1 2 3 4, तो ये रिपीट क्या करेगा, ये अकाउंट गौरी शंकर के पास 100 चाइल्ड है, अमन, विनय, ऐसे लोग 100 लोग हैं यहाँ पे। ओके, तो ये रिपीट क्या करेगा, 100 बार घूमेगा, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। सर ये ऑब्जेक्ट लेवल पे ही लगेगा ना, तो ये? हाँ, तो सर ऑब्जेक्ट लेवल पे लगता है ना हमारा। जी। ओके, तो ये रिपीट यूज़ करेगा, मतलब इसके अकाउंट के अंदर ही घूम रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको कि इस तरह से आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। ओके, तो विजुअल पेज के मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग उतने ही पढ़िएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले वैसे तो विजुअल पेज ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन आपने रिज्यूमे डाला तो आपको विजुअल पेज पूछेंगे, क्योंकि हम विजुअल पेज भी एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत सी जगह पे अभी क्या हो रहा है कि जो नए आपको LWC के प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, वो LWC के प्रोजेक्ट के अंदर पुराने प्रोजेक्ट को, क्योंकि जो सेल्फोर्स में 3 साल पहले 4 साल पहले जो प्रोजेक्ट बनते थे ना, वो सीधे पूरे के पूरे विजुअल पेज में बनते थे। अब क्या हो गया, LWC नई टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हो रहा है, वो उसको वापस कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्फोर्स, तो उसके लिए विजुअल पेज का नॉलेज चाहिए। ओके, तो वो लोग विजुअल पेज यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं ना, तो उन्होंने बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक आपको LWC का प्रोजेक्ट दूंगा, उस वक्त विजुअल पेज में अपन वहाँ पे डालेंगे। ओके, विजुअल पेज डालेंगे और वो विजुअल पेज को अपन एक्सेस करेंगे। और हमें भी वैसे करते हैं हम लोग, या लाइटनिंग का डेटा अपन विजुअल पेज में भी डाल सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो उस वक्त विजुअल पेज आपको बोलना पड़ेगा आपको, यस आई एम वर्किंग ऑन द विजुअल पेज, बट नॉट टू, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बट बेसिकली मैंने काम किया। तो बोलेगा क्या काम किया, तो मैंने, तो देखो इंटरव्यू जब रहता है ना, इंटरव्यू को हमारे को अपने तरीके से मोल्ड करना आना चाहिए। ओके, उसको देखो कैसे बोला कि यस आई नो दैट द विजुअल पेज, मैंने वो LWC में इस जगह पे यूज़ किया। ओके, तो आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए, और LWC में ज़्यादा डिटेल पूछते नहीं है, सिर्फ आपको पूछते हैं फ्लो, पूछते हैं कैसे होता है कैसे होता है। ओके, बाकी कुछ नहीं पूछते आपको। तो ये सबके वीडियोस में आप लोगों को ये बता रहा हूँ, हम लोगों ने ऐसे पढ़े थे सेल्फोर्स। ओके, वो PPT लगा देता था और ऐसे पढ़ाते थे, रन करके बहुत एक था विजुअल पेज में एक टॉपिक पढ़ाते थे। ट्रिगर बता रहा हूँ आपको, ट्रिगर हमने 2 ट्रिगर हमको बना के दिए थे, अब मैं हर ट्रिगर आपको बना के दूंगा। ओके, और बाकी सब PPT में पढ़ाते थे। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम वैसे ही होता है। ओके, यहाँ पे है बहुत लोग जो PPT में ही पढ़ाते हैं आपको। ओके, LWC पूरा PPT में पढ़ाते, तो अब बताओ बराबर LWC PPT पढ़ाने लायक है क्या? चलिए वो जाने दीजिए। तो हम लोग इस तरह से वर्क करेंगे। तो आज अपन विजुअल पेज को एंड कर देते हैं। तो विजुअल पेज में आप लोगों को मैं पेरेंट टू चाइल्ड का बताऊंगा, रेफरेंस पेज का बताऊंगा, एक पेज से दूसरे पेज में, बाद में पेजिंग का बताऊंगा आप लोगों को, व्हाट इज मीन बाय पेजिंग। उसके बाद री-रेंडर क्या होता है ये बताऊंगा आपको। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे विथ शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग में आपको पढ़ा दूंगा। विथ शेयरिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट शेयरिंग का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसका भी वीडियो आपका आ जाएगा। और लास्ट में आपको जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, उस आपका विजुअल स्टेट करके एक रहता है, तो वो बताऊंगा आपको। ओके, तो वो आपके पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आप। ओके, वैसे ही मैंने थ्योरी भेजी हुई है विजुअल पेज की, ज़्यादा टेंशन लेके ज़रूरत नहीं, उतनी थ्योरी पढ़ के जाना है। ओके, और इसकी जो थ्योरी रहेंगी वो बता दूंगा। तो बहुत हो गया विजुअल पेज की थ्योरी, मेरे पास सिर्फ 2 पेज की है, आपको इंटरव्यू के लिए 2 पेज की ही थ्योरी पढ़ के जाना है, बाकी का आपको पढ़ना है तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद रिपोर्ट्स की मैंने थ्योरी दी हुई है आपको। ओके, आपको ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बाद में मैंने आपको एडमिन की थ्योरी दी हुई है, सिर्फ मैंने अभी आपको
UPS की कंसेप्ट की थ्योरी, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज ये है। और उसका मैंने 2 चीज़ का भी मैंने वीडियो नहीं भेजा हुआ है, उसका एक नाम है, उसका क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, थ्रेड और स्टैटिक करके मुझे अमन ने पूछा था स्टैटिक क्या होता है, तो ओके वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को भी हम लोग देखेंगे ट्रिगर का वर्किंग क्या रहेगा, तो देखेंगे हम लोग। किसी को और कुछ पूछना है तो जैसे पूछ सकते हैं आप लोगों को, कुछ पूछना है तो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे सेव के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है, जैसे वीएफ पेज में हम यूज करते हैं, वैसे डिलीट के लिए भी रहते क्या? डिलीट के लिए नहीं रहता, डिलीट के लिए अपने को वर्क करना पड़ता है। तेरा ही क्वेश्चन आया था ना, तूने वहाँ पे यस रिकॉर्ड सर। आईडी डाला ही नहीं ना, डिलीट किसको सर रिकॉर्ड करेगा। एडिट दिया मैंने पूरा, और रिकॉर्ड डिलीट हो गया मेरा। हाँ हाँ, तो होगा ना वो, रिकॉर्ड आईडी देंगे तभी डिलीट उसने होगा पूरे ना। आईडी ले ली उसने। पूरे डिलीट कर दिया क्या? हाँ सर, पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया उसमें। जाने दे, हाँ स्पेसिफाइड आता है। तो ऐसे वो क्या होता है, नेट पे जाके चेक कर लेना। ओके, म्यूट कर लो। और किसी को कुछ क्वेश्चन है आज पूछ सकते हैं आप सर लोग। मेरे को पूछना है, अगर बाई दफा ऐसा कंपनी में चलिए, डेटा हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए ना। ठीक है ना, और जैसा अभी आपने तन्मय का बताया, उसने पूरा डेटा डिलीट कर दिया, हम्म, तो फिर वो डेटा वापस ला सकते हैं सर, जो डेटा डिलीट हो गया है? नहीं तो क्या, सब डेटा आता है, सब आता है, सब आता है, सब आता है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, लिसन ये। अभी अपन ये वीडियो कर रहे हैं ना, तो वीडियो में क्या करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। अमन लेफ्ट हो गया क्या? चलो मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उस क्वेश्चंस को फॉलो करो आप लोग। ओके, आप लोग सिर्फ बाद में वो वीडियो देख लेना। 8:43 से आप ये क्वेश्चंस एक कॉपी में अच्छी तरह से लिख के रखिएगा आप लोग। ओके, मैं एक एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उसके आंसर्स नहीं बताता, आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, ओके, व्हाट इज सर कंस्ट्रक्टर। धीरे धीरे धीरे। वेट वेट, लिखो मत ना, मैं बता रहा हूँ, बाद में ढूंढना और उसके बाद वर्क करना। ओके, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरिटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इनहेरिटेंस और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट यूज इन अ सेल फोर्स। Fifth question, why the multiple inheritance is used in a cell force। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, ओके, व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड एंड व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is interface and what is the importance of interface। okay, next question, what is the difference between abstract class and the interface। next question, what is final keyword and what is mean by the final variable or attribute, final method or function or final class। okay, next question यहाँ पे रहेगा आप लोगों का। okay, ये ऊप्स के कंसेप्ट पर पूछ रहा हूँ आप लोग, बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, इज इट क्लियर। ओके, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्चुअल क्लास एंड वर्चुअल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट, what is the signature of function, what is the signature of function or method। next, what is the difference between function overloading and overriding। next, what is polymorphism and how many types of polymorphism is used in a cell force। okay, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका what is the difference between virtual and the abstract। okay, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 2 मिनट में मैंने दिए हुए, ये आपके ऊप्स में पूछे जाएंगे आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको? यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बस यही क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। इज इट क्लियर? ऊप्स के। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ वर्चुअल के, विजुअल पेजेस के। ओके, तो व्हाट इज द यूज ऑफ वर्चुअल पेजेस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वर्चुअल मार्केबल लैंग्वेज।
Second question, what is paging and what is the procedure of paging? You give the example. उसके बाद what is without sharing class and with sharing class? Okay. Next one, what is mean by the page reference? उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, if I use one visual page and I shifted from one page to another page, what procedure you can be use in a visual page? क्लियर हो गया आपको? या कभी कभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ विजुअल पेज, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाएगा आप लोगों को। बस इसी क्वेश्चंस को फॉलो किया जाता है विजुअल पेज के अंदर, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता है आपको। ओके, तो ये आप लोग रख के रखिएगा आप लोग। ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं, इतने क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे आप लोग। तो उप्स के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब देखो, आप लोगों को लग रहा है लेकिन कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग यहाँ पे कंपनी में जाना एंट्री इजी है, लेकिन कंपनी में सर्वाइव करना मुश्किल था, इसलिए मुझे इतना टाइम देना पड़ा आपको। कल जाके आपको काम करना पड़ेगा, तो ये आपको आना चाहिए। ये वीडियोस बहुत काम के आते हैं, ये वीडियोस देख के आपका 50 to 60% आपको खुद को ही मिल जाएगा वहाँ पे सॉल्यूशंस, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको रट के इंटरव्यू देना है तो अभी तक आप लग भी जाएंगे और उतने ही फास्ट में अंकुश बाहर भी आ जाएगा। ओके, तो बाकी का अपन कल देखते हैं। कल ट्रिगर पढ़ेंगे, सब अच्छा नहा के भगवान को पूजा करके अपने अपने भगवान को, और बैठिए आप लोग कल। सर ट्रिगर्स में अपना पूरे ऊप्स के कंसेप्ट यूज होंगे ना? कुछ नहीं, उप्स पढ़ा दिया है, कोई ट्रिगर में कुछ यूज़ नहीं होता। ट्रिगर में दो ही चीज़ यूज़ होती है, एक फॉर लूप, लिस्ट, सेट, मैप और एसओक्यूएल, बस। जो अपन ने तो सिर्फ अपन ने ये जो कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट ये पढ़े, तो ये क्या सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़े क्या? नहीं बाबा, जब कंपनी में जब जाएगा ना, उस वक्त इसका यूज होगा ना बेटा, तो पता रहेगा ना, चाहिए ना। अब तेरे को देखो कैसा होता है सेल्फोर्स में, याद रखना, तू जाएगा ना अमन सेल्फोर्स में, अमन नहीं ये अपना अंकुश, सेल्फोर्स में जब जाएगा ना, तेरे को रेडीमेड प्रोजेक्ट में बताया जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? उसमें आपको सीट आ जाएगी और बोलेगा व्हाट इज ये नाम का कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर पता ही नहीं रहेगा तो तू क्या करेगा बेटा, है कि नहीं? आपको क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखा रहेगा, यार ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अरे ऐसा ही होता है, लड़के भाग जाते हैं सेल्फोर्स में, मैंने देखा हुआ है, 70,000 रुपये छोड़ के आ गए, पता ही नहीं ना उनको उप्स के कंसेप्ट। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग हैं कि उप्स के कंसेप्ट न पढ़ते हुए सेल्फोर्स में गए हुए हैं, बाद में उनके हाल क्या हुए, 90% लोग 70% to 80% जॉब छोड़ के आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे 2-3 लोग अच्छे, उसमें से मैं एक हूँ, जिसमें लड़के छोड़ के नहीं आते क्लास, जॉब नहीं छोड़ते। इतना इसलिए पढ़ाना जाता है, मालूम है क्या? आपको कभी कभी लिखा रहेगा, वर्चुअल लिखा रहेगा, तो आपको पता तो है ना, कभी ना कभी गौरीशंकर गिरे ने आपको वर्चुअल पढ़ाया है ना, ये सर नो। ओके, कभी ना कभी उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया है ना, कभी ना कभी उन्होंने इंटरफेस के बारे में बताया ना। ओके, तो ये चीज़ें आपको तब पता चलती है, आपको जब स्टोरी आती है ना, उसमें लिखा रहता है, समझ में आ रहा है? उसी के लिए इतना पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं तो क्या है रे, महीने भर में तो सेल्फोर्स खत्म होता है, लोग करते हैं ना खत्म सेल्फोर्स। ओके, तो संपदा तो क्लियर हो गया। चलो अपन कल देखते हैं हम लोग। सर एक डाउट था। बोलो अमन, तू यार तेरा आवाज नहीं आ रहा 2 दिन से। सर एक्चुअली आई वाज इन अ मीटिंग, तो ओके तो सर हम पेज रेफरेंस यूज करते हैं, हाँ, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होने चाहिए, होते हैं क्या? मतलब बता विद इन टैब एंड इन न्यू टैब। मतलब समझा नहीं मुझे। जब हम पेज रेफरेंस यूज करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम एक पेज से अगर कुछ हाँ। बटन बनाते हैं तो हाँ। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, हाँ, तो विद इन टैब होता है या नेक्स्ट टैब या फिर न्यू टैब बनती है नहीं नहीं उसकी? नहीं, देखो कैसा होता है, वहाँ पे विद इन द टैब में भी बनता है, या डायरेक्ट आपका जैसे लिंक आता है तो उसको क्लिक करेंगे तो भी शिफ्ट हो जाता है। तो न्यू टैब बनेगी उसकी? हाँ, न्यू टैब नहीं, हाँ यस न्यू टैब बनेगा, न्यू टैब नहीं बनता है। हाँ यस यस, न्यू टैब मतलब वो नए पेज। सर ये लिंक के इसमें न्यू टैब बनेगी शायद से, और ये दूसरे इसमें नहीं बनेगी। सर बटन के ऊपर भी न्यू टैब मिल जाएगा ना वो सर। टैब मतलब ऊपर का जो टैब बोल रहे हैं वो वाला क्या अमन? हाँ 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 हाँ। सर एक्चुअली मुझे अगर बटन बनानी है तो विद इन टैब खुलता है कोई कोई पेज, हाँ। मतलब हमको वैसे, हम तो वैसे ही बनाते हैं, हाँ हाँ तो विद इन टैब भी खुलता है, और एक
न्यू टैब भी खुलती है, अगर मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो न्यू टैब हाँ, भी तो खुलती है। बटन जब करेंगे तब न्यू टैब में जाता है। ओके, लिंक पे जब जाएंगे तो टैब में आता है। और वहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है क्या, अगर मुझे मिनी पेज लेआउट अगर क्रिएट करना हो वहाँ पे, तो मतलब क्रिएट नहीं, वो आना चाहिए, मतलब पॉपअप होना चाहिए ऐसा टाइप। हाँ, कर सकते हैं ना वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हैं ना, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग मिनी लेआउट ने यूज़ किया है, वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, सर मिनी लेआउट नहीं एक्चुअली, मतलब मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ और मुझे छोटी सी डिटेल चाहिए, तो वो पॉपअप आता है क्या, मतलब विजुअल फोर्स में हम ऐसा नहीं नहीं कर नहीं, सकते हैं? विजुअल फोर्स में नहीं होता, ये पॉपअप नहीं आता वहाँ पे, वो एडमिन का ही पोर्शन रहता है आपका। और जावा हेलो, स्क्रिप्ट में आता है हाँ, सर। ये आता है, लेकिन ये अपन LWC में आता है अपन। हाँ LWC में पॉपअप हाँ। आता है। जब जैसे अपन यहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, तो उसके नीचे लिख के, जैसे ये अभी पॉपअप आ गया ना, ये ऐसा आता है वहाँ पे। LWC में आता है, LWC में आता है। विजुअल पेज में, विजुअल पेज इसी में नहीं तो विजुअल पेज को कवर अप किया है, LWC में जाता है। ओके, तो ओके सर। आता है विजुअल पेज LWC में किया है हमने। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे नीलेश सर, आपको और ऑरा का चाहिए होगा ना, तो मुझे पर्सनली बात कर लेना सर, मैं आपको दे दूंगा। हाँ हाँ मेरे सर। पास मतलब एक्चुअली ऑरा का 25 दिन का वर्किंग है सर, इसलिए क्या होता है कि मैं वो पढ़ा नहीं सकता आप लोगों को, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं जिनके ऑरा के प्रोजेक्ट चलते हैं ना, तो वो लोग आते हैं, तो उनको मैं 20 दिन का हम लोग लेते हैं उसका, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 10,000 रुपीज़ हम लोग लेते हैं उसका। और उनको स्पेशली वो 25 दिन का कोर्स हम लोग 15 डेज से 20 डेज में मैं पढ़ा देता हूँ हम लोगों को। ओके, उसमें हर चीज़ रहती है, मतलब वो पढ़ने के बाद आप लोगों को ऑरा में कोई भी तकलीफ जाती नहीं है। जिनको मेमो मिले रहते हैं ना, वो लोग हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं स्पेशली, तो हम लोग उसमें पढ़ाते हैं उसको। हर चीज़ रहती है उसके अंदर। ये जो अमन ने क्वेश्चन पूछा है ना, ये भी रहता है उसके अंदर, ऑरा भी बना सकते हैं आप। ओके, तो सर हम विद इन पेज के लिए कुछ अलग कंसेप्ट लिखते हैं और न्यू टैब के लिए कुछ अलग कंसेप्ट लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं वो जैसे हम HTML में कुछ देते हैं ना, नहीं नहीं स्लैश। नहीं, HTML इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बहुत पुरानी हाँ तो लैंग्वेज हम है। सेल्फोर्स में यही ड्रॉबैक, सेल्फोर्स में आपको बताओ क्या, आपको सेल्फोर्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता आपको सेल्फोर्स में। चलो आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो सेल्फोर्स में मालूम है क्या आप लोगों को, बहुत एक ये है, सेल्फोर्स में पैकेट ही नहीं बनता है, फोल्डर ही नहीं बनते हैं, ये ऐसा फोल्डर बना ही नहीं सकते, सब डेटा खुला रहता है आपका। देखो इतनी इनमैच्योर लैंग्वेज है सेल्फोर्स, इसलिए जॉब चाहिए ना अपने को, बस खत्म हो गया। आगे देखो देखो दिनों दिन पढ़ते मतलब बढ़ते जा रहा है, वो भी फैसिलिटीज आ जाएंगे इन फ्यूचर वहाँ पे। ओके, लेकिन सेल्फोर्स में सबसे बड़ा इनमैच्योर। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन लिख के रखो आप लोग, एक क्वेश्चन मुझे अच्छा हो गया याद है, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज अ लूज लेवल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और लूज लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लेवल लैंग्वेज और लूज लेवल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आप लोग अभी पढ़ते होंगे तो लिख लो। जावा आपकी स्ट्रॉन्ग लेवल लैंग्वेज है, सेल्फोर्स आपकी स्ट्रॉन्ग लेवल लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट आपकी जो है ना, वो लूजली लैंग्वेज है, लूज बेस। HTML आपकी लूज बेस लैंग्वेज है आपकी। ओके, उसके बाद PHP जो है आपकी लूज बेस लैंग्वेज है। ओके, लेकिन जावा जो है आपकी स्ट्रॉन्ग बेस, सेल्फोर्स भी स्ट्रॉन्ग बेस लैंग्वेज है। ये persistent का पेटेंट क्वेश्चन है HR वालों का, क्योंकि देखो सबके पास सबकी कुछ सीट होती है, वो सीट से वो क्वेश्चन फॉलो करते हैं। ओके, तो हम लोग इतना सब भेजते हैं, और कल अपन ट्रिगर पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन हैं आपको वीडियोज आते जाएंगे। और नए चीज़ मुझे आपको कुछ चीज़ें बताना है और से दूर की है। अभी हम लोग आपको कुछ चीज़ें देखो, अभी जो लेफ्ट हो रहे हैं वो लेफ्ट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट का काम है ये, बहुत काम का है। अभी आप लोगों को देखिए, मैं फार्मूला फिल तो म्यूट करो, मुझे बताइए कि मैं एक सेशन रख दूँ 6 दिन का, कि मैं आपको वीडियोस भेजूँ, आप पढ़ लेंगे? मुझे बताइए, मुझे नहीं ऑप्शन सर, दीजिए, नहीं सर। क्योंकि मैं सेशन रखो सर। देखो सेशन ले लो। देखो LW सेशन सर। अपना से- एडमिन सेशन। हाँ, यस एडमिन का जो है ना, अब किसी को लग रहा है कि जल्दी से जॉब के लिए जाना है, अपन ये तो चलेगा ही कंटिन्यू, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे हम लोग। उसमें कैसा रहता है, जैसे फार्मूला फिल कंपनी में कैसे पूछे जाते हैं वो बताऊंगा आपको, और वो मैं आपको बना के दूंगा, एक बना के दूंगा, 4 आपको दे दूंगा, बस 5 ही करके जाना, बाकी करना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि तुम जब फार्मूला फिल ढूंढोगे ना, कम से कम 1000 फार्मूला फिल मिलते हैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में, पागल हो जाओगे। कंसेप्ट पढ़ो ना, खत्म हो गया, बाकी के बनाएंगे तो ऐसे ही बनाए, 5 बना लिया, इट ओके। वैलिडेशन रूल्स भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कंपनी लेवल का। ओके, वो आप लोग बनाएंगे, वो हो गया एक टॉपिक मेरा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेल्फोर्स का एक्चुअली मुझे पढ़ाना था, अकाउंट लीड कॉन्टैक्ट पढ़े थे ना हम लोग, उसका मैं फ्लो बताऊँगा आप लोगों को, बेसिकली उसका मैं आप लोगों को फ्लो बताऊँगा।
ध्यान दीजिएगा। ओके, तो वो फ्लो बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, और उसके पैरामीटर्स में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ओके, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यूज में, क्योंकि उनको स्टूडेंट डिटेल पता नहीं ना, लीव मैनेजमेंट नहीं पता, तो एचआर तुमको किस में वर्क करवाएगा, स्टैंडर्ड में वर्क करवाएगा ना। तो स्टैंडर्ड में अपन सेल्स क्लाउड जो जाते हैं ना, सेल्स क्लाउड के 8 कंपोनेंट होते हैं, 8 कंपोनेंट जो बहुत काम के रहते हैं, कैंपेनिंग, अपॉर्चुनिटी, लीड, केस, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, और ऐसे 2 रहते हैं। ओके, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ऐसे आपके 8 से लेकर 10 कंपोनेंट हैं। वो कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। वो एक दिन रहेगा आपका, वो मतलब एक दिन आपका फार्मूला बिल्डर अर्ली शेड्यूल हो जाता है, एक दिन वो हो जाएगा आपका। तीसरे दिन आप लोगों को मैं वर्किंग कराऊंगा यहाँ पे डेटा लोडर की। तो डेटा लोडर में मैंने आपको बहुत सी चीज़ नहीं पढ़ाया, मतलब एक चीज़ नहीं पढ़ाया। वो पूछा जाता है कि यहाँ पे जब रिलेशनशिप लगता है तो एक साथ में 3 लोगों का डेटा लोडर में कैसे लेके आ सकता हूँ। ओके, समझ में आ रहा ना आपको? तो वो मैं डेटा लोडर में आपको समझा के दूंगा आपको। उसके बाद आप लोगों को डेटा लोडर में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये पैटर्न क्वेश्चन होता है कि डेटा लोडर में मुझे ये स्टूडेंट डिटेल है, इसमें मुझे ब्लैंक रिपोर्ट्स भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? बाय रूल से ब्लैंक रिपोर्ट जाता ही नहीं, उसका एक प्रॉपर्टी रहता है, उससे अपन को भेजना पड़ता है आपको। वो मैं कवर करवा के दूंगा। उसके बाद आप लोग आगे आएंगे। ओके, तो हम लोग उसके बाद अपन आएंगे तो कॉम्पैक्ट लाउड तो बताया आप लोगों को, मिनी लाउड पढ़ाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे, आप लोगों ने नहीं पढ़े। ओके, चलिए जाके देखते हैं हम लोग। ये पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चंस। मैं थोड़ा प्रोफेशनल रहता हूँ इस कई जगह पे, रहना पड़ता है मुझे। जब तक फीस नहीं आती तब तक मैं पढ़ाता नहीं वो चीज़ें। ओके, चलिए यहाँ पे जाते हैं हम लोग, बता रहा हूँ आपको। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग, डी पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। उसके बाद ये पूछा जाता है आपको। उसके बाद सर्च लगा, ये जो लुकअप होता है ना, लुकअप डायलॉग, ये बहुत बार पूछा जाता है आपको। लुकअप डायलॉग, ये सर्च फिल्टर्स, ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ये आता ही है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें देखिए, तो आपको मैं एक टास्क दे देता हूँ, वो टास्क आप लोग ट्राई करो आज के दिन जब तक है तो, क्योंकि आज आपके पास बहुत वीडियो आने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक्सटर्नल लुकअप कैसे होता है, लुकअप मैंने पढ़ाया था। एक्सटर्नल लुकअप बहुत ईजी है, ट्राई करो, मिल जाएगा वीडियोस, 10 मिनट का काम है, ये बना के देखो, ये मुझे बताओ क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ मैंने आपको बताया था, ध्यान दो। चलो अपन जाते हैं फील्ड एंड रिलेशनशिप के ऊपर, इसके ऊपर चले जाते हैं। एज किस में आएगा, नहीं, अपन एक नंबर का देखते हैं, ट्यूशन फी देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओके, ये चीज़ में आप लोग देखिए, अब मैं बता रहा हूँ ना, नहीं पढ़ा है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चंस करके जाना आप लोग, वो इंटरनेट के ऊपर ढूंढो मत, बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक्सटर्नल आईडी करके एक रहता है, एक्सटर्नल आईडी, यस, एक्सटर्नल आईडी करके एक टॉपिक रहता है। एक्सटर्नल आईडी हमेशा देखिए आप लोग, जब भी न्यू पे जाते तो रिलेशनशिप में मैं रहता था, एक एक्सटर्नल आईडी बता रहा हूँ आपको, यस। क्वेश्चन लिख के रखो, ये पूछा जाता है आपको, मैं पहले भी 10 बार बता रहा हूँ। ईमेल आईडी के ऊपर देख लेते हैं, ईमेल आईडी के ऊपर, चलो ट्राई करते, सामने बोला तो ईमेल आईडी के ऊपर देख लेते हैं। वेट अ मिनट, ये देखो एक्सटर्नल आईडी रहता है, एक्सटर्नल आईडी क्लियर है आपको। यहाँ पे ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपको। ओके, एक्सटर्नल आईडी तभी बन सकता है जब उसको यूनिक करेंगे, जब यूनिक करेंगे तभी एक्सटर्नल आईडी बनता है। ओके, यूनिक करेंगे तभी एक्सटर्नल आईडी बनता है, ध्यान देना। ओके, ये नहीं करेंगे ना तो एक्सटर्नल आईडी बन तो जाता है लेकिन कोई काम का नहीं रहता आपको। क्लियर है आपको एक्सटर्नल आईडी? सर आपने प्रोजेक्ट दिए थे उसमें था वो मेंशन एक्सटर्नल आईडी का। हाँ सर, लेकिन बहुत लोगों ने तो फिर मैंने गूगल करके देखे तो वहाँ लिखा था कि किसी भी रिकॉर्ड मतलब आईडी को यूनिक बनाने के लिए। यूनिक बनाने के बाद एक्सटर्नल आईडी बनाते हैं हम लोग। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ें रहती है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन देना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग एक टाइम स्लॉट दे देंगे, ट्रिगर पढ़ने तक तो मैं 1.5 घंटा यूज़ करूँगा, बैच फाइल तक तो मैं 1.5 घंटा यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे ही आप लोगों का बैच फाइल ख़त्म हो जाता है उसके बाद टेस्ट क्लासेस आते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से टेस्ट क्लास, लेकिन टेस्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि पूछा जाता है, जो एक्सपीरियंस लोग जाते हैं ना उसको,
उसके बाद अपन डिप्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, हम लोग कैसे वर्क होता है, तो ओके वो भी अपन देखेंगे। तो जब टेस्ट क्लास चलेगा तब 1 घंटे का क्लास रहेगा और आधा घंटा हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस आपको बताते जाऊंगा। आपको क्लियर हो गया आपको? ओके, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूंढते जाइए या मेरे पास अवेलेबल रहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, जैसे अपन रिलेशनशिप का टॉपिक देखेंगे तो आधा घंटा में रिलेशनशिप के ही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया आपको? ओके, उसके आंसर्स आपके पास रहेंगे। उसके बाद अपन शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, इस तरह से अपन वर्क करेंगे। तो अभी अपना टाइम चालू हो गया, कल से अपना टाइम चालू है कि रोज़ के मुझे 8 घंटा मुझे चाहिए रोज़ का। कल का ही 8 घंटा मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को। उसमें पहली चीज़ मैं आपको सीधी बता देता हूँ, क्योंकि कल कम से कम 6 वीडियो आने वाले हैं आपको, और वो मेरे को ट्रिगर के पहले कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट। ओके, जो भी अभी मैं पेरेंटिंग का भेजूँगा, पेज रेफरेंस का भेजूँगा, पेजिंग का भेजूँगा, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का, सॉरी विदाउट शेयर विद शेयरिंग का भेजूँगा, तो ये पूरे 6 वीडियो आपको आएंगे। तो ये 6 वीडियो आप लोगों को पढ़ना है, तभी जाके ट्रिगर में बैठेंगे। नहीं तो मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, वैसे नहीं चाहिए। तो कल से आप लोगों का 8 आवर्स चालू हो गया आपका। ओके, अब आपको रोज़ 8 आवर्स बैठना है। अब जो जॉब कर रहे हैं तो नींद आप 6 घंटा लीजिए, 4 घंटा लीजिए। बाकी के काम जो लेडीज़ लोग हैं, प्लीज़ थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, भाई लोग लगा लीजिएगा, वो खाना बनाएंगी। 1 महीना उनको कैसे भी खाना खिलाओ, कच्चा कैसे 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 जो खिलाना वैसे खिलाओ, लेकिन मुझे 8 घंटा आपको कैसे टाइम निकालना है वो निकाल सकते हैं। वर्किंग वूमेन होंगी, उनको टाइम निकालना है, घर में काम करने वाले उनको भी टाइम देना है। ओके, उसके बाद अमन के समान जो बिजी बंदा रहता है उसको भी काम करना है, साहिली को भी वर्क करना है 8 घंटा कल से। ओके, वापस बता रहा हूँ कैसे टाइम निकालते हैं, आपका लुकआउट है, उसमें मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं रहेगा। और मेरे को ट्रिगर नहीं दिखेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, नहीं दिखेगा तो मेरा दिमाग सबके आसमान में चले जाता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, और आपके पास लोग हैं, सब कुछ नहीं जमता है तो ट्रिगर्स, जैसे मैं एक ट्रिगर बना के दूंगा तो 2 ट्रिगर 3 ट्रिगर मैं आपको बताऊंगा करने के लिए। तो एक ग्रुप बना लीजिए आप 4-5 जनों का। ओके, तो भाई तू एक ट्रिगर कर, एक ट्रिगर कर, एक ट्रिगर कर। ओके, एक ट्रिगर दिल से बना जो मैंने पढ़ा है वो, और एक ट्रिगर खुद का बना। 2 ट्रिगर हो गए, बाकी 3 ट्रिगर आपके दोस्त बनाएंगे, बाद में उसको एक्सचेंज करके रख दो, लेकिन अपने पॉकेट में सबके सब ट्रिगर रखो। क्लियर हो गया आपको? तो 6 ट्रिगर मैं पढ़ाऊँगा, उसके कम से कम 12-13 अपने एग्जाम्पल लेंगे, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा और एक मेरे को हेल्प कीजिएगा। चलिए, और ट्रिगर चालू हो रहा है तो सबसे लास्ट में भी मैं एंड कर रहा हूँ। देखा तुझ्या दारी आलो फोर्स,